तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविडीडितं कलिमषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण भक्तगण के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं श्यामपुकुर बाटी में। अतीव रोचक प्रसंग है जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है। विषय है कैसे षड्रूपों के वशवर्ती होते हुए भी हम मन को ईश्वर केंद्रित कर सकें, इस जीवन में ईश्वर लाभ कर सकें। ये हमारे सबके जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य के बीच में जो अंतराय है, प्रतिबंधकता है, ऑब्स्टैकल है, ये भी सबकी जानकारी है। ये हमारे स्वभाव है। मन ही त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजः तमक के वशवर्ती है एवं तमक के ये प्रोडक्ट है, रजक के प्रोडक्ट है जो कि हमारे मन को ईश्वर से दूर कर देते हैं। कैसे हम ये षड्रूपी से बच पाए, उसी का नाना प्रकार का उपाय भगवान एक का बाद एक बोल रहे हैं। प्रथम बोले हैं, अगर कोई जो डॉक्टर सरकार जो बोल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में विचार करते हुए ये हम प्रतिष्ठित हो कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ठाकुर कहते हैं विचार पद भी है, एक वैलिड वे है, लेकिन ये बहुत कठिन है क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो विषय केंद्रिक है, इंद्रिय विषय केंद्रिक है। एक सहज पद भक्ति पद ठाकुर ने बताया, अगर कोई ईश्वर के चरण में समर्पण करे एवं बालकवत आचरण करे तब भगवान उनके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, उनका कोई असुविधा नहीं है। उदाहरण भी दे रहे हैं जो महापुरुषगण है, लेकिन महापुरुष तो सब कोई नहीं हो सकता है। तो दूसरा उपाय बताया, अगर कोई ईश्वर के नाम में उनका रुचि पैदा हो जाए, एक बार भी भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करे, तब ईश्वर में अनुरक्ति ही उनको विषय में विरक्ति पैदा करेगा। उनके और कोई समस्या नहीं होगा। रिपुगण अपने आप वश हो जाते हैं। ये भी चर्चा हम किए हैं। फिर और एक उपाय बताया कि ईश्वर के चिंतन छोड़ के अगर हम सिर्फ हमारा मानसिकता बदल दें तब भी काम बन जाएगा। एक उदाहरण दिया है पुत्र शोक। पुत्र शोक सबको ही का होता है। जो आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन यापन नहीं भी करते हैं, सबके जीवन में रोग शोक एक साधारण घटना है। ठाकुर वही दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, अगर उस समय में मन में हमारा परिवर्तन आ जाता है, उस समय में हम निमंत्रण न्योता खाने के लिए हमारा रुचि नहीं होता है, झगड़ा करने के लिए हमारा कोई रुचि नहीं होता है, अहंकार जताने के लिए भी रुचि नहीं होता है, एवं इंद्रिय सुख उस समय आलोनी बोध होता है, मन में इच्छा नहीं होता है। पुत्र शोक इतना भारी जीवन में घटना हो गया, तो ये व्यक्ति सिर्फ वो शोक का चिंतन से और बाकी जो इंद्रियां का जो रिपु का जो प्रभाव है उनसे मुक्त हो जाता है। तो आत्मा भी जायते पुत्र जो कहलाता है, पुत्र ही अपना संतान है, अपना स्वरूप है। तो ठाकुर का कहने का मतलब है कि जिसे पुत्र के लिए हमारे इतना करीबपन है एवं उनके आदर्शन से, उनके निधन से हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, वैसे ही जो ईश्वर है जो हमारे सबसे अपना है,
उसके लिए भी व्याकुलता होना चाहिए। सिर्फ ये विचार हम करें कि जगत में हम जितना भी रिश्ता है सब कोई स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। स्थायी रिश्ता, चिरंतन संपर्क एकमात्र भगवान से ही है। वो बराबर थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। अगर सोचना ही है तो उनके लिए ही सोचना चाहिए। एवं ये नहीं है सिर्फ हम भगवान को चाहते हैं, ये बात बहुत मार्मिक बात है। भगवान भी मुझे चाहते हैं, ये सदैव याद रखना चाहिए। न केवल वन वे, हम सिर्फ भगवान को चाहते हैं ऐसे नहीं है, भगवान भी हर पल हमें चाहते हैं। ताई तुम्हार आनंद हमार पर प्रभु ताई एसेছো नीचे, आमाय नइले त्रिभुवनेश्वर तुम्हार प्रेम हो तो जिमीछे। ये संगीत में हम लोग देखें हैं, जो भगवान मुझे चाहते हैं इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर, उनका अपना स्थान छोड़कर हमारे पीछे भागते रहते हैं हर पल। एवं उनके जो आह्वान वो बराबर जारी है। अगर उसके बारे में हम थोड़ा बहुत ध्यान दें तब ये जो विषय के प्रति आकर्षण हमारे अपने आप सीमित हो जाएगा। एक संगीत के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर ये हमें समझाया है। उन्होंने कहा है, তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে কেউ তা জানে না, আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না। भगवान हमें, ईश्वर हमें आह्वान किया है, कब किया है कुछ किसी को पता नहीं, कौन सुबह में किया है वो बराबर जारी है, लेकिन उसके लिए हमारा मन दुखता है। जब हम अकेलेपन हो जाते हैं हम एक आह्वान महसूस करते हैं, कम बेसी। उसमें कहते, फिरी आमी उदास प्राणे ताकाई सबार मुखेर पाने, तुम्हार मतन एमन टाने केउ तो टाने ना। जगत में, दुनिया में सब कोई आकर्षण करते हैं, सबके प्रति हम अपनापन मानते हैं, लेकिन भगवान के जो आकर्षण वो अप्रतिरद्ध है, अनपुटडाउनेबल है, वो कभी घटता नहीं। हम भगवान को नहीं चाहने पर भी भगवान हर वक्त हमें चाहेंगे, कारण उसके प्यार सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार में कोई प्रत्याशा नहीं होता है। दुनिया का प्यार में प्रत्याशा होता है, मैं आपको प्यार करता हूँ और हमें कुछ चाहिए होगी। भगवान के प्यार में ऐसे नहीं है। उनके जैसे जो आकर्षण और किसी को नहीं है। इसीलिए कहते हैं हम सबको देखते हैं, लेकिन तुम्हारा जैसे आकर्षण हम कहीं पर हमें महसूस नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, बेजे उठे पंचमेश्वर, तो ये तो तुम्हारा जो आवाज़ विशाल होके जाते हैं, बाहिर होते दुआर एक और क्यों तो हाने ना। जो आपका जो स्वर, जो भीतर के स्वर वो लाउड हो जाता है, केंपे उठे बंध है गौर। हमारा जो हृदय का जो मंदिर है उसमें आवाज़ सुनाई पड़ता है भीतर से, लेकिन हम वो आवाज़ बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते बाहर के दुनिया में जितना हमारा रिश्ता है उनसे हमारा संपर्क बन जाए, लेकिन बाहर से कोई हमें नहीं बुलाता है, वैसी जैसे भीतर से भगवान बुलाते हैं। आकाशे कार व्याकुल होता, तो तुम्हारा जैसे जो आह्वान बातास बहे कार बार होता, ये पौते সেই গোপন কথা কেউ तो आने ना। हम जब आकाश में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं, एक वार्ता, एक मैसेज हमें महसूस होता है, और इस मैसेज के जैसे आंतरिक आह्वान कोई नहीं बुलाता है। जब हम ये सब सोचते हैं तब हमारा मन
ईश्वर केंद्रित अपने आप बन जाता है। तब बाहर का जो आकर्षण धीरे धीरे घट जाता है। ईश्वर में अनुरक्ति ही विषय में विरक्ति पैदा कर देते हैं। मन स्थिर नहीं रह सकता है, मन को सर्वदा प्यार चाहिए। हम जब दुनिया का प्यार की ओर धावित होते हैं तब हम सामयिक रूप से आकर्षित होते हैं, फिर उसके बाद वो जब परिवर्तन हो जाता है हमें आघात मिलता है। लेकिन भीतर में जो भगवान हमें बुलाते हैं, जो किसी को पता नहीं, हमार मोन जी कांदे आपोन मोने, आप कॉन्स्टेंटली मुझे बुला रहे हो, कोई नहीं जानता है, सिर्फ वो भीतर में ही महसूस होता है। अगर हम थोड़ा बहुत वो भीतर का गूंज, भीतर का आह्वान, भीतर का जो भगवान का प्यार को महसूस करना थोड़ा समय दे, तब हम देखेंगे मन सीधा ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। एवं तब हमारे रिपु का जो प्रभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जी जैसे है वो रहने दीजिए, लेकिन वो हमारे लिए और निष्प्रभ हो जाएगा। इल बिकम इफेक्टलेस, इनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं। हम रिपु से जो मुक्त होकर भगवान के ओर मन को प्रभावित कर सकेंगे। तो भगवान का ये जो आह्वान, भगवान का ये जो रिश्ता, इसको फील करने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। जब हम थोड़ा बहुत हम अनुध्यान करेंगे, अपने ओर देखेंगे, तब देखेंगे जी बराबर के लिए भगवान हमें बुला रहे हैं। जो ऐसी बुलावा, ऐसी प्यार और कोई नहीं दे सकता है। जो भगवान के प्रति जो आकर्षण, ये अनुभव वेद्य है। लाटू महाराज जब दक्षिणेश्वर में गए थे रामदत्त के साथ, तो उनको भगवान का जो श्री राम कृष्ण का जो प्यार महसूस हुआ। वो वापस चले गए, वो सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन मन दक्षिणेश्वर में पड़े हुए हैं। सब कर्म करने के बावजूद वो बीच बीच में रो रहे हैं, श्री राम कृष्ण का याद कर रहे हैं। रामचंद्र दत्त उन्हें पूछ रहे हैं, लाटू तुम्हारा क्या हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ? बच्चा है, नौकर जो एकदम घर का बच्चा जिसे काम करते हैं। लाटू महाराज बोल नहीं सकते हैं, उनका कुछ नहीं है। लेकिन वही जो बात हुआ, फिरी आमी उदास प्राणे ताकाई शौकार मुखेर पाने, तो मान मोता नामोन टाने क्यों तो टाने ना। वो वहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि हमारे दुनिया में सबको साथ रिश्ता है, लेकिन भगवान का जैसे रिश्ता अभी कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो ये जो उनका मन में ऐसी भावना हुआ है, और वो कहते हैं अगर दक्षिणेश्वर में कुछ काम होता हम कर लेंगे, दौड़ के कर लेंगे। तो इसका इतना रिश्ता देखकर, इतना आकर्षण देखकर, तब श्री रामकृष्ण उनको दक्षिणेश्वर में रख लिया। तो इसी जब भगवान के साथ हमारा ये जो रिश्ता है, हम जब याद रखेंगे एवं भगवान के लिए व्याकुल हो जाएंगे, तब भगवान हमें और भी करीब बुला लेंगे और रिपुगण बराबर के लिए हमारे लिए नाकाब हो जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना निर्धारित समय पर जप यज्ञ में अंशग्रहण करेंगे। फिर दोपहर में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन है, एवं शाम को युवाओं के लिए अधिवेशन, निर्देशित ध्यान, पाठ, भजन इत्यादि शाम को 5:30 बजे से, एवं संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।